बहनों और मेरे प्यारे बच्चों, ये वीडियो हम क्या बना रहे हैं आपको अच्छी तरह पता चल गया होगा, क्योंकि आजकल हम श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और उसके एक श्लोक की एक वीडियो डेली बना रहे हैं। तो आप समझ ही गए होंगे, ये गीता के 5वें अध्याय के 13वें श्लोक की 13 तो हो चुका है, 14वें श्लोक की वीडियो बन रही है। इसमें भी श्री कृष्ण भगवान कर्म योगी के ही बारे में बताते हैं कि योगी कैसा होता है, कैसे कर्म करते हैं, उनके विचार कैसे होते हैं, वे कैसे भगवान को सिद्ध करते हैं और वे इस 9 द्वार वाले इस शरीर में भगवान के साथ कैसे प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं, वे किस तरह के कर्म करते हैं, यह सब हमने पिछली वीडियो में देखा है और समझा है। अब हम इस वीडियो में श्री कृष्ण भगवान के 14वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। हम समझने की कोशिश करेंगे कि श्री कृष्ण भगवान हमसे क्या कह रहे हैं और वे क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वह अर्जुन के ही माध्यम से दुनिया को गीता का उपदेश दे रहे हैं। अच्छा हुआ कि अर्जुन ने हथियार डाल दिए और कायरों की तरह युद्ध के मैदान को छोड़कर रथ के पीछे जाकर बैठ गया और स्पष्ट कहा श्री कृष्ण भगवान से कि मैं युद्ध नहीं करूँगा प्रभु। तब श्री कृष्ण भगवान गीता के 5वें अध्याय में इस 14वें श्लोक में देखिए क्या कह रहे हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, न तत्ते कश्चित् पापम न चैव कृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ते जन्तवे। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, वे स्पष्ट कहते हैं सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसे सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। ये मनुष्य किसके भ्रम में है, किससे मोहित हो रहा है, किसके चक्कर में है? जो अज्ञान है हमारे अंदर, उससे तो ज्ञान ढका हुआ है, उससे तो असली चीज़ पता नहीं है, तो वह उसी में भ्रम में पड़ा हुआ है, अज्ञान के भ्रम में पड़ा हुआ है, उसके पास ज्ञान नहीं है। अज्ञान कैसे है? वह सपने में जी रहा है, माया में जी रहा है। वह किस तरह से उसमें मोहित हो रहा है? जैसे हम एक सपने को देखते हैं, भयंकर सपना होता है, बाघ हम पर अटैक कर रहा होता है, हम दौड़ना चाहते हैं लेकिन पैर नहीं उठ रहे हैं, देखना चाहते हैं आगे झाड़ियाँ हैं लेकिन आँखें नहीं खुलती हैं। हम उसी भ्रम में दौड़ते हैं, परेशान होते हैं, घबराए डरे हुए भयभीत होते हैं। तो इसी स्वप्न की भांति हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक स्वप्न में जैसे हम हमेशा डरे रहते हैं, कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए, कुछ अनुचित ना हो जाए। हमेशा इसी ड्रम में दिन रात भगवान भगवान करते रहते हैं कि हे भगवान सब अच्छा हो, हे भगवान सब अच्छा हो। जब हम कर्म करेंगे अच्छे के तो अच्छा ही होगा, और जब हम कर्म खराब करेंगे तो उसका कर्म, क्योंकि यह प्रकृति ही ऐसी है, प्रकृति के अनुसार ही मनुष्य को उसके कर्मों का फल मिलता है। ये कैसा है? देखिए माया जाल कैसा है। एक पहिया है, साइकिल का चक्का देख लो, चाहे गाड़ी का चक्का देख लो, जो भी गाड़ी चल रही है उसका पहिया देखिए, वो चलती है, उसकी जो चारों ओर की परिधि है वो तो चल रही है, चलती है ना, लेकिन और उसी से दूरी तय हो रही है, तो लगता है कि कर्म हो रहा है, लेकिन जो धुरी है बीच में है, जो बीच में घूम रही है वो अपने स्थान पर रहती है, वो कहीं नहीं जाती, बल्कि चारों ओर की परिधि ही चलती है। तो जो परमेश्वर हैं वे कभी लगता है कि सब कर्म कर रहे हैं क्योंकि परिधि चल रही है, और लेकिन कभी करते हैं कि भाई नहीं चल रही है, ये तो जिसके तिस अपने बीच में ही स्थित है, उसकी गति का पता नहीं चलता। इसी तरह भगवान की जो गति है इसी तरह की है, कभी लगता है चल रहा है, कभी चल रहा है, नहीं चल रहा है। परमात्मा में जो कर्म फल है और कर्म करता है, लगता है कि कर्म हो रहा है, कर्म का फल मिल रहा है, और स्वभाव से होता है, प्रकृति के अनुसार है, चलता रहता है, माया चक्र संसार सब चल रहा है, और यह कुछ नहीं एक सपने जैसा है। लेकिन इसमें चल रहा है नहीं चल रहा है, इसका ज्ञान है कि नहीं है? सूरज भगवान सारी पृथ्वी को चला रहे हैं, जीव फल पेड़ पत्र सब उन्हीं से ही हैं, लेकिन श्री सूरज भगवान नहीं जानते कि सब मेरे ही कारण हो रहा है। जानते हैं? ये नहीं जान रहे हैं, लेकिन चल रहा है, चलते हुए भी नहीं चलता हुआ भगवान को प्रतीत होता है। तो इसीलिए ये सब प्रकृति के अनुसार होता है।
कोई किसी को कोई विचलित नहीं होना चाहिए, बस ज्ञानवान। ज्ञान अज्ञानता के कारण सब जो हमारा ज्ञान है ढका हुआ है, जो प्रकृति है स्वभाव है उसमें हमेशा कर्तापन और कर्मफल जुड़ा रहता है। लगता है स्वाभाविक है, स्वभाव पर कर्म के अनुसार फल स्वयं जिम्मेदार है, जो उसका फल मिलता है वह स्वयं जिम्मेदार है। भाई जैसे हम कर्म कर रहे हैं वैसा ही फल मिल रहा है। भगवान तो एक परिधि भी हैं। अब जैसे एक गेंद है, गेंद गोल है, हम उस गेंद पे एक जगह खड़े हैं, हमें ये नहीं पता है कहाँ से शुरू हो रही है कहाँ इसका अंत है। हम जहाँ से भी खड़े हैं, जहाँ भी है, जहाँ भी उंगली रखेंगे वहाँ से शुरू हो सकती है, वहीं पर समाप्त हो सकती है। इसी तरह से एक गोल पहिया है, जहाँ से चलते हैं वहीं पर वो समाप्त होती है। तो इस तरह से उसकी शुरुआत अंत का पता नहीं चलता। तो मनुष्य को हमेशा ज्ञान में रहना चाहिए, उसे अपने अज्ञान को त्याग देना चाहिए, मतलब जागृत अवस्था में रहना चाहिए, स्वप्न की अवस्था में माया में नहीं रहना चाहिए। क्योंकि माया है तो भय है। जब माया रहती है किसी से, हम दिन रात उसकी सकुशल रहे, दिन रात इस चिंता में उसमें घुटते रहते हैं माया के कारण ना। जब हम किसी, अरे भाई इस पृथ्वी पे तो आने जाने का चक्र है, जो आया उसे जाना ही है, पारी सबकी लगी हुई है, तो इसके लिए हम विचलित क्यों हैं? निश्चित नहीं होना चाहिए। दुख सुख धन लक्ष्मी की कृपा किसी के ऊपर ज़्यादा है, किसी के उसके पिछले कर्मों का जन्म फल है कि वो इस जन्म में खूब धनवान है। हमारे कुछ पिछले जन्म का कर्म फल है कि हमारे पास धन नहीं, हम गरीब हैं। कोई बात नहीं, आना जाना तो दुनिया का चक्कर है, हमें इसमें विचलित नहीं होना चाहिए। और जैसे जाहि विधि लाखे राम ताहि वह विधि रहना, राम राम कहना, बस इतना ज्ञान जान लो, और ज़्यादा की जरूरत है ही नहीं है। और हमेशा जागृत अवस्था में रहो, ज्ञानवान बन के रहो कि भाई ये तो हो नहीं है, इसके लिए विचलित क्या होना है। तो ये तो भगवान का ऐसा स्वभाव है, एक परिधि की तरह से वे कभी कर्तापन के जिम्मेदार हैं। क्यों? पहिया घूम रहा है, उसकी परिधि घूम रही है, वो अपने स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है, लेकिन जो उसकी धुरी है बीच में है वो लगता है जैसा जस की तस है। तो कभी भगवान धुरी समान लगते हैं, कभी भगवान परिधि समान लगते हैं कि सब कुछ यही कर रहे हैं, और देखो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मनुष्य को किसी चीज़ के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, सबसे माया त्याग के निर्मोही होके ज्ञानवान बन के अपनी ज़िंदगी काटो, सब सुख में रहेगा। किसी से ना ज़्यादा माया रखो ना लगाव रखो, समझ गए ना, एकदम सुख में जीवन रहेगा। तो मेरा कहना मानिए, ज्ञानवान बन के सुख में जीवन काटिए, और आने जाने के चक्कर से जो पृथ्वी पर आना जाना है उसको छोड़िए, त्यागिए, अपना जीवन सुख में बनाइए मेरे प्यारे भाई बंधु, और किसी तरह का कष्ट भगवान नहीं देंगे। नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों बच्चों, इस पे कमेंट ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।